हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ना देखेंगे कि वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखना है। अपने को निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में देखना है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना है कि वैद्युत विभव होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे हम अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से है कि एक जो चार्ज है A और ये दूसरा B बिंदु पर, यहाँ पर माइनस Q है और यहाँ पर प्लस Q है। इसके सेंटर से, केंद्र से हम R दूरी या X दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P, और इस P बिंदु पर देखना है कि इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। अगर ये दूरी देखा जाए तो ये A और ये भी दूरी O से B और O से A की दूरी A के बराबर है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि ये दूरी हम देखेंगे, एक्चुअली ये देखना पड़ेगा, है ना। पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। हम देखेंगे माइनस Q से P बिंदु की दूरी, तो हम लिखेंगे माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। अच्छा, बिंदु P की दूरी कितने के बराबर है, तो AP के बराबर है ना। AP इज इक्वल्स टू लिखेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं। फिर हम देखेंगे प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। अच्छा, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी किसके बराबर है, BP के। तो आप लिखोगे यहाँ पर BP इज इक्वल्स टू, अब कहानी आगे समझिएगा। जैसे ये आप देख रहे हो ना, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका O है। ये जो दूरी आप देख रहे हो X के बराबर है। A से O की दूरी स्मॉल a के बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये दूरी कितने के बराबर होगी, तो लिखोगे रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये होगा। अगर इधर आप बनाओगे इधर, तो ये वाली दूरी भी, अगर ये यहाँ से ये B की दूरी कितनी है, a के बराबर, ये दूरी, ये समकोण त्रिभुज ये भी आप देख रहे हो, तो ये दूरी कितने के बराबर होगी, तो लिखोगे रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, आपको ये पता चल गया कि a से P की जो दूरी है रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिखोगे रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे। B से P की दूरी भी आप देख रहे हो कि रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, BP की वैल्यू भी इसी के बराबर है। आगे की ज़रा कहानी समझिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है। अब हम देखेंगे कि इसके कारण, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। ये दूरी आपको समझनी थी, समझ में आ गई। तो आगे की कहानी ये है कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव या वैद्युत विभव, ये हम देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे वैद्युत विभव P पर किसके कारण, A के कारण, इज इक्वल्स टू K। यहाँ का आवेश कितना है, माइनस Q, तो माइनस Q रखेंगे, बटे में दूरी आपकी किसके बराबर है, AP के, तो AP रखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस, इसके आगे प्लस है तो आप लोगे माइनस KQ, बटे में AP की दूरी किसके बराबर है, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगे रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगे। ठीक है, हो गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम देखेंगे कि इस आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, यानी प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के
कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव या फिर विभव, है ना, वैद्युत विभव ये, तो आप यहाँ पर लिखोगे VPB, किसके ऊपर, P के ऊपर वैद्युत विभव देखना है, किसके कारण, B के कारण, इज इक्वल्स टू K, यहाँ का आवेश है आप देख रहे हो प्लस Q बटे में, अच्छा B से P की दूरी हम लेंगे BP इज इक्वल्स टू, देखिए ये आपका आ जाएगा KQ बटे में, अगर BP देखा जाए तो बेटा ये BP रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया है ना, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, कुल वैद्युत विभव या कुल विभव, यानी कि V नेट इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे प्लस वाले को पहले लिख लो, जैसे अगर पिछला आपने देखा हो तो पिछले में भी ऐसे ही था, तो आप लिखोगे VPB प्लस VPA, ये लिखोगे इज इक्वल्स टू, PB की वैल्यू कितनी है, VPB की, तो लिखोगे KQ बटे में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में PA की वैल्यू माइनस में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं KQ बटे में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप ये लिखोगे। अब देखिए माइनस प्लस किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर, तो आप लिखोगे KQ बटे में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस KQ बटे में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा। आप देखोगे कि ये दोनों बराबर हैं तो कट के आपस में कितना आ जाएंगे, 0 के बराबर, यानी कि V नेट की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 0 के बराबर। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई आवेश निरक्षीय बिंदु पर है तो द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 के बराबर होगा। कहानी को समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट आपको होने वाला तो नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से होता है ना। निरक्षीय स्थिति में आपने देखा, अक्षीय स्थिति में देखा, दोनों में, तो दोनों को अच्छे तरीके से डेरिवेशन देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे ब्रेक के बाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।